हिमाचल की राजधानी शिमला में वोकेशनल टीचर धरने पर हैं और प्रदेश सरकार से सरकारी उपक्रमों के तहत नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वोकेशनल शिक्षकों का आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितताएं बरतने और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर का भुगतान न करने का आरोप है। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वोकेशनल टीचर्स एरियर की बात गलत बता रहे हैं। 17 कंपनियों के माध्यम से इन अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें से 16 कंपनियों ने अपना एरियर चुका दिया था। केवल एक कंपनी एरियर नहीं दे पाई है। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई स्कैन सेंटर नूरपुर। यहाँ उपलब्ध है 24 घंटे 7 दिन सभी प्रकार की एमआरआई की सुविधा। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड में मिलेगी सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा सस्ते दाम पर। गर्भवती महिलाओं का 3D, 4D, लेवल 2 NT, NB अल्ट्रासाउंड और पित्ते व गुर्दे की पथरी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध। सिविल हॉस्पिटल नूरपुर के सामने केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई स्कैन सेंटर। मोबाइल नंबर 6230256349 या 8894003349। जहाँ तक तो एरियर की बात है, पिछले महीने ही हमने फैसला लिया था कि हमने जिनको सैलरी मिलती है उसमें हाइक करना है और 2 फेजेस में अलग अलग से कुछ नीतियाँ पहले की हुई है। वहाँ पर लगभग 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी उसमें लगभग 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज किया गया था। और जहाँ तक तो एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनी थे जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियाँ की वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने अपनी लगभग सभी जो उनकी एरियर बनता था वो सभी एम्प्लॉयज को, जो उनकी कंपनी की एम्प्लॉयज है, वोकेशनल ट्रेनर्स को उपलब्ध करवा दिया था। मात्र एक कंपनी विशेष रही थी और उनको भी हमारे समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ने उनको एक्सप्लेनेशन की कॉल की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि पिछले कल जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल करके मात्र मैं समझता हूँ आज या कल में जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है एरियर का उपलब्ध होगा। वो मात्र एक कंपनी थी, 16 कंपनीज ने अपना पूरा एरियर पहले ही दे दिया था। और जो उनकी प्रमुख जो उनकी मांग रहती है कि मात्र किसी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो, लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करेंगे, पूरे भारतवर्ष में आपके वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं और मात्र एक आज स्टेट को मैं कह नहीं सकता, अधिकतर जितने आपके वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो आपकी कंपनी के द्वारा लगे हैं। हालांकि सरकार भी इसमें चाहती है कि इसमें मैं समझता हूँ उनकी सहानुभूति पूर्वक सारी बातों पर विचार किया जाए और सरकार के संज्ञान में भी है। लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा सिस्टम है उसके तहत ही ये सारा किया गया है। और साथ ही साथ हमने पिछले वर्ष तो काफी समय से इनकी मांग रही थी कि हमारे को हॉलीडेज मिले, छुट्टियां मिले, वो भी सरकार ने इनकी बात मांगी थी और लगभग कोई 20 दिनों की छुट्टियां हमने प्रतिवर्ष आपने जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनके लिए एयरमार्क की है। और इस वर्ष भी जो हमारा समग्र शिक्षा के माध्यम से जो हमारा वर्तमान प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है, लगभग कोई 600 से अधिक हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे प्रदेश में लगेंगे और आने वाले समय में जो भी समझता हूँ सरकार और विभाग के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब एसएमसी शिक्षकों को परीक्षा देकर शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाएगा। इसको लेकर विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब एसएमसी का उदाहरण आपके समक्ष है। आज से कुछ 15 वर्ष पूर्व तो धूमल साहब मुख्यमंत्री तब फर्स्ट टाइम आपके एसएमसी के टीचर रखे गए थे। आज उसके बाद लगभग कोई 3-4 सरकारी बन चुकी है। अभी तक भी वो मामला अधर में पड़ा है। हमने प्रयास किया है कि लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से विद इन डिपार्टमेंट तो लगभग 2000 से अधिक हमारे जो टीचर्स आपके लगने हैं, ये जो लगे हुए हैं उनको नियमित करना है, ऑब्जर्व करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी प्रक्रिया चली है और पर्सनल डिपार्टमेंट में भी उसमें समझता हूँ वो फाइल अंतिम स्टेज पे है। और निश्चित रूप में चाहे एसएमसी की बात हो, कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, सरकार और विभाग उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करेगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।